अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? कंसोल। अच्छा, कंसोल डॉट, ये हमारे पास जुगाड़ था कि हमने इसे रोक लिया, अभी आता है और ये हमेशा किस फेज में है? हाँ, तो ये रुक गया। अब मैंने इस ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट दिखानी है, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा? कंसोल डॉट, बीच में ही लिखा हुआ मिलेगा राइट लाइन या राइट, दोनों यूज कर सकते हो। मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम, कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम, और आगे कंसोल डॉट रीड। अब मैंने इसको चलाया, ये देखो ये ओपन हुआ और ये वेलकम भी लिखा हुआ है और ये रीडिंग के फेज में भी है, आउटपुट हम दिखाने में कामयाब हुए। अगर मैं ये कंसोल डॉट रीड हटा दूँ, ये डबल लाइन करूँगा, ये कमेंट होगी लाइन, अब ये चलेगी नहीं। अब मैंने इसको रन किया तो ये देखिए ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, उस पर आउटपुट भी आती है, लेकिन वो बंद हो जाता है। कंसोल डॉट रीड इसलिए लिखा था ताकि ये आए और ये हमेशा स्टेबल रहे। बस हल्की सी, अब मुझे ये बताओ, ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा मैंने चलाया, वेलकम लिखा हुआ आया, नोट कर लिया कंसोल को क्या कर रहा है। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह क्या कर दूँ, राइट, ये बिल्डिंग है ना दोनों, जब मैंने लिखा था ना तो दो आ रहे थे, ये देखो कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन। अब मैंने राइट कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? आउटपुट देखना, कोई फ़र्क है? जिसको नहीं नज़र आया वो शर्म करे और जिसको आ गया वो ठीक है। तो ये हाँ जी, कंसोल डॉट राइट किया है, तो कंसोल डॉट राइट का मतलब है जितनी भी स्ट्रिंग है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, लिखो और बिल्कुल उसके आगे ब्लिंक करो, यानी कि उसके आगे रीड शुरू करो। और राइट लाइन का क्या फ़र्क है कि बेशक एक भी कैरेक्टर है, एक भी कैरेक्टर हो, अगर एक भी कैरेक्टर है तो उसको लिखो और अगली लाइन में कंसोल ब्लिंक करे। ये फ़र्क था, दो मेथड इसलिए। अब एक चीज़ और करो, ये यूजिंग सिस्टम देखा, मैंने ना एक और सॉफ्टवेयर किया हुआ, जिसके लैपटॉप अच्छे हैं वही कर रहे हैं, वरना ना करे। री शार्पर, मैंने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है री शार्पर, जिसकी वजह से मेरा काम हो रहा है। जब आप घर पे जाके कंसोल लिखोगे ना, इंटेलिजेंस तो आएगी, लेकिन जैसे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन सेलेक्ट करना था, तो ये देखा आगे ब्रैकेट्स भी लगा देता है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा देता है। आपके साथ ऐसा नहीं होना, मैंने तो री शार्पर किया हुआ है, वो ये काम साथ साथ करता जाता है, आधे से ज़्यादा कोड खुद लिख जाता है। जैसे मैं फॉर लिखूंगा ना, तो आगे पूरा लूप खुद बना दूंगा, मैं डू लिखूंगा, डू वाइल खुद लगा देगा, ठीक है? पेपर में भी आप ऐसे भी देना खुद लिख, इधर वो काम नहीं, अपन आप साथ सीखते जाएंगे बच्चे, इस 3 हफ्तों में। बच्चे देखो वीडियो चल रही है, वीडियो बंद हो गई, सही बात नहीं, वो बंद है, वो देखो जो इस कोर्स का मगज़ है ना वो करा दूंगा, लेकिन वो जो बाकी लवाजमात है ना, जैसे चिकन कढ़ाई खानी है तो साथ रायता। अच्छा एक चीज़ गौर करो, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन ये लिखा था ना, तो एक जैसे मैं एग्जांपल री शार्पर सॉफ्टवेयर का बता रहा था जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे मैं फॉर लिखूँ ना, आपके साथ ये काम नहीं होना, उसने पूरा लूप बना के दे दिया कि फॉर का स्ट्रक्चर ही ये होता है। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद लिमिट सिर्फ सेट करनी है, क्या है टेंशन क्या है, सारा काम उसने कर दिया है। तो ये है हमारी गलती से जी सी में होती थी, मम्मी शो में नहीं आते थे, अब आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज़, ये 2 लाइनें मैंने लिखी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड। ऊपर से ये देखो यूजिंग सिस्टम को उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया कि ये नेम स्पेस यूज नहीं हुई। जैसे ही मैंने इसको किया वो बोल्ड हो गई है, वो नज़र आ रही है। ये काम क्या है, अगर मैं ऊपर से बच्चे यूजिंग सिस्टम हटा दूं, मैंने कहा जी ये क्या है नेम स्पेस नहीं यूज़ करनी, तो पुत्र वो नीचे कंसोल भी भूल जाएगा, वो पूछ रहा है कंसोल क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, ये नेम स्पेस है। अब आउटपुट दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बोला बच्चे, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो पुत्र जी इसको करने के लिए भी, आउटपुट दिखाने के लिए भी तो कुछ कोड चाहिए ना। हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ ये कहा कि आउटपुट दिखाओ, कैसे दिखाओ, उसका कोड किधर है, वो उसने पहले से ही लिखा हुआ यूजिंग सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम में क्या पड़ा, बिल्डिंग कोड है, सिस्टम में क्या है, ये देखो। अब मैंने ऊपर दोबारा लिखता हूँ यूजिंग सिस्टम, जैसे ही मैंने ये नेम स्पेस ऊपर लिखी, नीचे उसको मिल गई कंसोल की क्लास, मिल गई, और उसने उसको ग्रीन कर दिया कि ये मिल गई है, काम हो गया। एक और चीज़, आप कंसोल की क्लास पे राइट क्लिक करो, कहो गो टू डेफिनेशन, क्या कहा, ये देखो उसने क्या लिखी हुई नेम स्पेस, सिस्टम की नेम स्पेस है ना, वहां यूजिंग सिस्टम लिखा है, सिस्टम की नेम स्पेस में किस नाम से क्लास है,
कौन सी क्लास है, उसके अंदर तमाम मेथड कौन से हैं, कॉल कौन सा किया था मेथड, तो यहाँ ढूंढ लेते हैं। ये देखो ये रहा राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू दी थी मैंने उसे, मैंने ये मेथड कॉल किया है कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसे स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ तो ये मेथड चलता है, मैं उसे इंट वैल्यू देता हूँ तो ये चलता है, डबल देता हूँ तो ये चलता है, बूल देता हूँ तो ये चलता है। ओवरलोडिंग, ये चीजें हमें करनी है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक क्लास, ये चीजें समझ के फिर आगे बढ़ना। ये क्या लिखा हुआ है, कंसोल फ्रॉम मेटा डाटा, ये बिल्डिंग क्लास थी वो यूज हुई है। मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, पैरामीटर देता हूँ, मेरा काम हो जाता है। और किस वजह से हो रहा है, यूजिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में क्या है, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, और वही क्लासेस में नीचे उस नेम स्पेस में जो लिखी पड़ी है वो यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, सेट हो गया। एक और चीज बताता हूँ, गो टू, बस एक चीज देखो, कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह राइट भी कर सकता हूँ, आउटपुट पे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसने वहां पे ओवरलोडिंग भी की हुई है। देखना जरा, जो मेथड उसने कंसोल डॉट राइट लाइन के साथ लिखे हैं, सेम मेथड उसने कंसोल डॉट राइट के साथ भी लिखे हैं। अगर कोई मेथड राइट लाइन का स्ट्रिंग लेके आउटपुट दिखाता है, इनपुट लेता है स्ट्रिंग, आउटपुट दिखा रहा है, वही मेथड राइट का भी स्ट्रिंग लेके आउटपुट दिखा रहा है। सिर्फ वो फर्क डालने के लिए कि एक में कर्सर आगे ब्लिंक करे, एक में कर्सर नीचे ब्लिंक करे, सिर्फ ये फर्क रखने के लिए ओवरलोडिंग की गई है। और यहाँ पे डुप्लीकेट हो गए सारे मेथड, सिर्फ इतने फर्क से। तो इनपुट कैसे लेनी है, स्ट्रिंग नेम, एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट लेनी है तो कंसोल से ही लेनी है ना, काली स्क्रीन से ही लेनी है। कंसोल डॉट रीड लाइन, इनपुट के लिए एक ही मेथड है, रीड नहीं यूज करना कभी, हमेशा क्या यूज होगा, हाँ रीड लाइन। नेम इक्वल, मेरा इक्वल्स टू खराब है यार, ठीक है जी। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्लीज एंटर योर नेम, और ये रीड लाइन से मेरा नाम लेगा, और उसके बाद मैं आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ तो क्या लिखा जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब आपने देखा कितना फास्ट काम हो रहा है, साथ साथ ऐसे फटाफट। कंसोल डॉट राइट लाइन, इन मैंने कहा जी वेलकम योर नेम इज, योर नेम इज, और आगे अब यहाँ पे कंकैटिनेशन के दो तरीके बताऊंगी, एक ही बताऊँ गंदे वाला। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट्स लगाई और उसे क्या दे दिया, जीरो कॉमा, और जीरो पे क्या दिखाना था, वकास। वकास किस में पड़ा हुआ है, नेम। अंडरस्टैंड करो पहली लाइन, अंडरस्टैंड करो कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज एंटर योर नेम, नाम लेगा और किस में रखवाएगा, फिर आउटपुट दिखाएगा वेलकम योर नेम इज, आगे वो नाम दिखाना था जो वेरिएबल इस नेम में है। इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन होनी थी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट्स जीरो, एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, 1 2 3 4 5 6 सीरीज चलती जाएगी, जीरो से ही स्टार्ट करना है, और जीरो पे क्या बैंड करवा दिया, ये नाइन यहाँ पे आपको बहुत शो हो जाएगा। चला के देखते हैं, कहता है जी प्लीज एंटर योर, क्या नाम दिया, वेलकम योर नेम इज एम वकास, आउटपुट आ गई, जो नाम दिया उसने कहा जी वेलकम योर नेम इज दिस। अंडरस्टैंड, एक तरीका तो ये था। दूसरा ये कि जीरो की समझ नहीं आती, योर नेम इज आगे प्लस का साइन लगा लो, प्लस भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ये लो वेलकम योर नेम इज, और आगे उसने नेम दिखा दिया। अब ये भी चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। कंकैटिनेशन के दो तरीके, ये जो पहले वाला कराया ये ज्यादा प्रेफर्ड है, वेलकम योर नेम इज वकास। इसको प्लस प्लस को अच्छा नहीं समझा जाता, अगर साथ एज भी देनी होती तो कितने प्लस लगाऊंगा यार, तो वो अच्छा है जीरो। एक और काम मैं कहता हूँ, फिर नाम के बाद ना मेरे से मेरी एज भी ले, तो तकरीबन ये दोनों लाइनें सेम थी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल, कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा। चलो अब ये कैसे करें, चल गया, ठंड रख, देख चला है ना। प्लीज एंटर योर, समझ आ रही है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ही बेसिक चल रहा हूँ, चलो फिर ठीक है। प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज,
यहाँ पे नेम की जगह वेरिएबल का नाम, क्योंकि पहले भी नेम था, अब क्या कर दिया, स्ट्रिंग की जगह डाटा टाइप क्या कर दी, लो जी। क्या ये कोड ठीक है? बाय बाय कसम से +1 जो बता देगा, नाम लिखूंगा और दूंगा भी। आज तक जितनी बातें की हैं वो पाई हूँ। इस आंसर पे सिर्फ मुझे ये बताओ, क्या ये लाइन समझ आती थी, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, चला इंट एज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यहाँ से क्या हुआ था? तो ये स्ट्रिंग ले रहा होगा, वहां कोई इंटीजर है, सो स्ट्रिंग हां इंटीजर इसको दो, इसने भी बोला मैं तो नहीं हो। चलो फिर तुम्हारे पास क्या क्या नाम है, रोल नंबर फहद, जब वाइवा होगा मेड का मुझे बता देना, ऐसा +1 था। वैसे मैं शीट अभी आई नहीं, मैं उस पर लिखूंगा। वेरी गुड बच्चे, एक चीज़ याद रखना, ये छोड़ो तुम लोग ना कहो कि हम करोड़ रुपए के डेवलपर हैं, तुम बेसिक चीज़ समझो, तुम खुद ही करोड़ के हो। दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन बनाओ मेरे भाई, एंड्रॉइड, जावा में, रूबी ऑन रेल्स, पाइथन, PHP, ASP, दुनिया की कोई एप्लीकेशन, ADM पे जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हुई होती है, वो इनपुट लेने के जो मेथड्स हैं। अच्छा, अगर ATM पे जाते हैं ना, वहाँ टेक्स्ट बॉक्स, मैंने कहा जी मैंने 2000 पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे एंटर करते हैं ना 2000, टेक्स्ट बॉक्स होता है, की से ऐसे 2000 प्रेस करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। ये कंसोल है, काली स्क्रीन है, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, वेब होगी वेब पे कर लूँगा, डेस्कटॉप होगी डेस्कटॉप पे कर लूँगा। दुनिया में इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से हो, रीड लाइन से हो, दुनिया में इनपुट लेने का कोई तरीका हो, कोई मेथड हो, किसी जुबान में हो, वो स्ट्रिंग रीड करता है। वो क्या रीड करता है? कोई तरीका नहीं है हम उसे इंटरटेबल में करवा सकते। कंसोल डॉट रीड लाइन किसमें इनपुट ले रहे हैं? स्ट्रिंग में। और रखवा भी किसमें रहा हूँ? वो कहता है पागल हो गया, इसलिए स्ट्रिंग रहे हो, रखवा तुम इंट में रहे हो, शर्म करो। यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे थे, स्ट्रिंग में रखवा रहे थे, कुछ टेंशन नहीं। वो कहता है यार मैं रीड कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तुम रखवा रहे हो, टारगेट डाटा टाइप तुम्हारी इंटीजर है, तो फिर शर्म करो। नीचे एरर पढ़ो, कहते हैं कैन नॉट कन्वर्ट सोर्स टाइप। तो यहाँ पे बच्चे टाइप कास्टिंग आ जाती है, कन्वर्जन आ जाती है। इस रीड लाइन को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किस में? कन्वर्ट डॉट टू इंट। अब ये देखो, यहाँ से फिर एक ऐसी बहस छिड़ जानी है कि वो फिर वो समझ नहीं। बहरहाल फिलहाल सब रोको। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या रीड करेगा? स्ट्रिंग। क्या कन्वर्ट लगा दिया? टारगेट डाटा टाइप क्या है? काम बन गया। आप कोई एरर नहीं, कहानी। और एक चीज और रखना, जब कोड लिखते हैं ना, सबसे आखिरी मेथड सबसे पहले कॉल होगा। इस लाइन में सबसे पहले कौन सा कॉल होगा? सबसे आखिरी वाला। ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अगर इसमें भी और लगाया होता तो फिर वो चलता। तो सबसे आखिरी वाला मेथड सबसे पहले चल रहा है मेरे भाई। ये भी सीक्वेंस बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। सबसे आखिरी मेथड सबसे पहले चलेगा, क्योंकि उस आखिरी में हो सकता है फीडबैक देना हो दूसरे को। अब ये कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक इनपुट ना आए, इसीलिए पहले इनपुट वाला चलाया, फिर कन्वर्ट वाला। ठीक है, तो आखिरी सबसे पहले चलेगा। अब सही हो गया? अंडरस्टैंड? अब ये क्या बहस है? ये क्या है बच्चे? ये 32 क्यों है यहाँ पे? अब मसला समझो ना, सुनो। अब यहाँ पे 3 मेथड आ रहे हैं बिल्डिंग के। देखो ये चीज समझनी है, इन 16, इन 32, इन 64। ये क्यों है 3? क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी, जब मैं वर्ड की साइड था वो मैंने ऐसे नहीं चलाई थी। हमने कहा था दुनिया की किसी भी जुबान में कर सकते हैं, C++ में, जावा में, C# में, जावा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। C++ में इंट कितने बिट का होता है बस ये बताओ। C++ में इंट कितने बिट पढ़ी, PF पढ़ी? 8 बिट। 2 bytes equals to C++ में कितने बिट? 16। C# में कितने बिट? मसला प्रॉब्लम इसमें है, ये जो इंट लिखा है ये कितने बिट का, ये देखना है। परेशान क्यों होता है? देख लेते हैं, कर्सर लेके आओ, उस पर बताएगा। हाँ, वो बता रहा है कि रिप्रेजेंट्स 32 बिट्स हैं, रिप्रेजेंट्स 32 बिट।
ये 32 बिट का है, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करूँगा? दैट्स इट। अगर C++ में कोड लिख रहा हूँ तो कंसोल यही रहना था, तो कन्वर्ट डॉट टू इंट कर लेना। हमें भी बताएगा सारा कुछ क्या जो यानी कि आपने कर्सर रखा उसके ऊपर उसने नीचे आपको बताएगा? बताएगा जिसका आपने अपने लेदर सॉफ्टवेयर किया रीशार्पर मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको ना उससे करना, वो जो होता है टोरेंट से क्रैक के साथ। ये रीशार्पर फ्री नहीं है, बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, आपके पास नहीं है ना? रीशार्पर कर लो, ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, परेशानी होने की वीडियो मिल जाएगी, तुमने जस्ट इसको वैसे फॉलो कर, ठीक है? रीशार्पर कर लोगे तो ठीक है, ना करोगे तब भी ठीक है। आपको बताएगा डेफिनेटली ये रीशार्पर नहीं है, ये वैसे ही आ रहा है। अच्छा, तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 क्यों किया? क्योंकि टारगेट इंटीजर कितने बिट का था? सही। अच्छा, अगर मैं 16 करूं तो एरर देगा? इंट 16 आ गया। कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 करूं तो क्या एरर आना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग रीड की उसको 16 बिट के इंटीजर में कन्वर्ट किया, 32 बिट के इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। तो 32 भी चलेगा, 16 भी चलेगा, क्या 64 चलेगा? कन्वर्ट डॉट टू इंट 64, तो कहता है शर्म करो, टारगेट डाटा टाइप तुम्हारी इंटीजर है जो कि 32 बिट का, उसमें तुम 64 बिट का इंटीजर भेजना चाह रहे हो। छोटे कंटेनर में बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है? यानी कि 2.5 किलो का अगर पतीला है तो नहीं समझ गया ये बात। अच्छा, तो उसके लिए वो भी बड़े सियाने, इंट की जगह पे उन्होंने इंट 64 ऐसे ही नहीं रखा, 64 बिट के इंटीजर को लॉन्ग बोलते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग लिखी गई है डाटा टाइप। हेलो, तो अब 64 बिट चल रहे हैं, एक ब्रैकेट कहीं पे मसला है, एक्स्ट्रा है, हाँ जी, चलो, तो अब ठीक है, लॉन्ग तो 64 बिट। अब लॉन्ग के लिए यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 लिख दूं चलेगा, 16 लिख दूं चलेगा, 64 लिख दूं तब भी चलेगा, सही है? क्योंकि लॉन्ग बहुत बड़ी डेटा टाइप है, उसमें कोई भी चलेगी। अगर कन्वर्ट डॉट टू डबल कर दूं चलेगा? कन्वर्ट डॉट टू डबल, वो कहते हैं शर्म करो, लॉन्ग जोन सा है वो इतना डाटा स्टोर कर सकता है, तुम उसके अंदर डबल वैल्यू भेज रहे हो, नहीं जाएगी। तो एज की डाटा टाइप भी क्या करनी पड़ेगी? हो सकता है कि कोई इतना बड़ा ज़ईफ बंदा हमें मिल जाए कि जिसमें हम डबल एज कर लेंगे। तो अब सही, अब डबल लिखा है, टारगेट डाटा टाइप क्या है? डबल। यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ, 32 डबल सारी चलेगी। तो इसको दोबारा करते हैं हम, इसको दोबारा मैंने वापस किया इंट में कन्वर्ट। तो अब ये देखा, इतनी सी चीज़ समझाने के लिए मुझे 5 मिनट लग गए कि ये कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 यहाँ किस लिए दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मैं स्किप करता जाऊँगा क्योंकि इतनी वीडियो का टाइम नहीं है। समझ रहे बात? अच्छा, अब आगे समझो इसको, नाम भी ले लिया और एज भी ले ली। वेलकम योर नेम इज करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम दिखाऊंगा, एंड योर एज इज, फिर करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्या लिखा 1, 0 पे क्या दिखाना है? नेम, कॉमा, हाँ, और 1 पे क्या दिखाना है? बस हो गया काम, सेट हो गया काम, बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड। कहता है जी प्लीज़ एंटर योर नेम अली, प्लीज़ एंटर योर एज। तो कहता है वेलकम योर नेम इज़ अली एंड योर एज इज़ दिस। ठीक है, हाँ, अगर मैं गलत दूं फिर क्या होगा? प्लीज़ योर ये, और एज की जगह पे मैंने ये दे दी, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश करेगी। वो कहेगा रीड लाइन स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ, 16 में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, तुमने गलत इनपुट किया। तो वो टेक्स्ट बॉक्स होता तो उस पर तो वैलिडेशन लगा के देख लेते, यहाँ कैसे रोको? यहाँ हम कर्सर उसको नहीं रोक सकते गलत। तो यहाँ पे हमें करनी चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसा सॉफ्टवेयर जो चलते चलते ऐसे रुक जाए, वहाँ पे नौकरी जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अब अगर इस तरह का कोई मसला पेश आ रहा है तो आप इस पे लगाओ ट्राई कैच। देखा मैंने ट्राई लिखा है तो उसने ट्राई कैच खुद ही बना दिया। कंट्रोल एक्स नहीं, इस अगर इतना भी लिखो ट्राई कैच तो नंबर बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई लिखा, ट्राई कैच,
अब अगर तो ये कोड सारा कुछ ठीक चलता है तो 100 बिस्मिल्लाह। मैंने कहा कैच करो एक्सेप्शन डी कंसोल डॉट राइट लाइन डी डॉट मैसेज। तो ये आपके पास जो एक्सेप्शन आएगी ये आपको वो शो करेगा। अब इसको देखते हैं, ट्राई कैच लगाने से हमारे कोड पे क्या असर पड़ा, चला के देखते हैं। प्लीज़ एंटर योर नेम अली, एंटर योर एज, मैंने सही एज दी है, एंटर। वेलकम योर नेम इज अली एंड योर एज इज दिस। अब इसको गलत चला के देखते हैं। नाम दिया, कहता है जी एज दो, एज गलत दी मैंने। मैसेज आ जाएगा सर। नहीं तो ये चलाया नहीं। अच्छा कुछ कोड में मेरी मिस्टेक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंसोल डॉट रीड यहाँ नहीं लगना, ये इस वजह से कंट्रोल एक्स, ये लगना है ट्राई कैच के एंड पे, कंट्रोल एस। सिर्फ इतने से देखा मेरा कोड नहीं चला सही। एक प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने कहा जी विकास। प्लीज़ एंटर योर एज, एज जानबूझ के गलत थी। क्या कहते हैं, इनपुट वॉज स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग वॉज नॉट इन, तो मैसेज दे दिया। अब एप्लीकेशन चलते चलते ब्रेक डाउन नहीं हुई। सिर्फ ये फ़ायदा, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इतना बड़ा टॉपिक टीचर लगाने को मैं चाहूँ मैं इस पर 4 लेक्चर लगा भाई, बस यही है। और कुछ हो तो कभी मुझे भी बता। ट्राई कैच यही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यही है। चला को कहीं पे एरर आ गया, उसको एक्सेप्शन कैच किया, देख। मकसद इसका ये कि एप्लीकेशन चलते चलते ब्रेक डाउन ना हो। ब्रेक डाउन हुई तो उतनी नौकरी गई। जियो प्रो एटीएम में जाके कार्ड डाले, एटीएम मशीन में एक्सेप्शन है वो बंद हो जाए और हर दफा ही बंद हो जाए। इंटरनेट कनेक्शन ना हो, बंद हो जाए। अमाउंट गलत एंटर करते हैं, बंद हो जाए। तो ये अन्य का एक्सेप्शन है। नेट नहीं हो सकता, हो सकता है उसके कार्ड में उतना बैलेंस ना हो सकता है पिन इनकरेक्ट की हो, तो अन्य वाई एक्सेप्शन है उस पर, उसके ऊपर खाली 400-500 एक्सेप्शन बन जाती हैं। तो वो आपने लगानी है हर पॉइंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने कार्ड डाला, इंटरनेट का रिस्पॉन्स हुआ, कहते हैं 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, एक्सेप्शन आ गई है, दोबारा कार्ड एंटर करो, कार्ड बाय करो तो बंदे को भेज दो। नहीं चलता, ऐसे नहीं है। अमाउंट डाली, सारा कुछ ठीक था, उसमें नीचे जब वो पैसे ट्रांजेक्शन हो गई, पता लगा ये मशीन में तो पीछे नोट ही खत्म हो गया। एक्सेप्शन तो होता था कि पैसे कट गए, नोट आए भी काट पड़ा, एक्सेप्शन है कि नोट खत्म हो गए थे। बैंक वालों को फायदा पता चलता है। समटाइम बहुत सारे लोगों से पता लगा कि एटीएम में डाला कार्ड, पैसे विड्रॉ किए, पैसे भी कट गए, पैसे भी बाहर ना आए। फिर 6 महीने बाद उन्हें कॉल है बैंक से और उन्होंने सबर कर लिया, उन्होंने बैंक को नहीं पूछा, पूछे नहीं कि सर आप फलानी एटीएम पे गए थे तो आपके पैसे ही नहीं निकले, हमें ये पता लगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हुआ, पैसे को कहते हैं हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको रिफंड हो गया। एक्सेप्शन थी ना तो स्टोर हो गई कि भाई पैसे नहीं निकले लेकिन कट गए, तो वो भी उनको पता लगता है। तो ये फायदा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, एक डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं, एक और बस आखिरी डेट ऑफ बर्थ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्लीज़ एंटर योर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। एज की जगह मैंने क्या लिखा, अच्छा DOB की डाटा टाइप क्या होगी, DOB की यहाँ पे क्या लिखूं, इंट, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, क्या लिखूं। यहाँ पे किसने सही बोला, नहीं एक ने सही बोला, कौन है, हाँ डेट टाइम। बिल्ट इन क्लास है, अब यहाँ पे बिल्ट इन है डाटा टाइप हमारे पास, डेट टाइम बिल्ट इन है, ठीक है। डेट टाइम बिल्ट इन डाटा टाइप है, यही यूज होनी है, इसके अलावा कोई यूज नहीं होगी। स्ट्रिंग रखा तो गलत होगा। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, देखो ना मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग रीड की किसमें कन्वर्ट करोगे, डेट टाइम में जाके स्टोर हो। वेरी गुड, तो क्यों परेशान होते, कन्वर्ट डॉट टू, देखो नीचे आ रहा है लिखा हुआ, उसने आपको खुद बता दिया, ये लो। तो कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम और ये DOB में आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद वेलकम योर नेम इज दिस एंड योर एज इज दिस एंड DOB इज करली ब्रैकेट्स 0 1 2, इंडेक्सिंग सही रखना वरना सारा काम खराब करेगा, कॉमा। अब बताओ प्लस प्लस सही अच्छा नहीं, yes, और यहाँ पे 2 पे क्या दिखाना है,
DOB, अंडरस्टैंड, कंट्रोल S। अब हम इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे भी मसला है, प्लीज़ एंटर योर नेम वकास, ये बिल्कुल ठीक देना है वरना एरर देगा। एज भी सही देनी है और डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल ही सही देनी है, सही वाली, ओहो उतनी सच्ची वाली नहीं, फॉर्मेटिंग वाली। पहले मंथ देना है, फिर डेट देनी है, फिर ईयर देना है। जब वेब पे या डेस्कटॉप पे करेंगे ना वो कैलेंडर लगा देंगे, वहाँ सही आएगा। यहाँ गलती होती है बहुत ज़्यादा, पहले मंथ फिर डेट। अगर आपको समझे डेट मंथ और अगर आपकी डेट हुई डेट ऑफ बर्थ हुई 2/2, अपनी तरफ से तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसने इसको मंथ और इसको डेट समझ या इसको डेट और इसको मंथ समझ है। प्रॉब्लम समझ रही हो? अगर मैं यहाँ पे अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ हुई, पहले मैंने डेट दी, मैंने कहा 28, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, एरर देगा। अगर वो 12 से कम है तो फिर तो चल जाएगी, अगर 12 से ज़्यादा है तो फिर एरर देगा। तो पहले मंथ फिर डेट और फिर अगर मैं यहाँ 13 लिखूंगा एक्सेप्शन देगा। क्यों? क्योंकि 13 महीने तो होते नहीं है, 12 होते हैं। मैंने कहा जी मंथ है जी 02 स्लैश मंथ आ गया, डेट है जी 25 स्लैश और फिर हमने क्या देना है, वो 5 है नहीं, अच्छा 02/2/1992 एंटर किया। वेलकम, योर नेम इज विकास, योर एज इज 22, डेट ऑफ बर्थ इज 2/2/1992। यहाँ पे फॉर्मेट अब अपनी तरफ से बदल गया, यहाँ से डेट डाल दिया, आपको देखे ना 1992 और टाइम साथ इसमें ये सुनो डेटा टाइप क्या था? डेटा टाइप हमारे पास डेट नहीं है, डेट टाइम है, इसकी औकात ही नहीं है, ये इकट्ठा टाइम स्टोर करता है। टाइम अगर नहीं दोगे तो 12 AM खुद रखेगा, यानी कि हमारे पास इस तरह की डेटा टाइप है ही नहीं, इस तरह की डेटा टाइप बिल्ट इन है ही नहीं जिसमें हम खाली डेट दे सके और टाइम ना दे। ये सी शार्प में रोल है। टाइम भी बताना है कब पैदा हुआ, मैंने कहा बताया, मैंने टाइम भी बताया, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर कर दिया, आगे 12 बजे होगी। मैं इतने देने मुझे अब आपने कहा कि सर ये नहीं चाहिए, सर ये, तो अब उसका क्या करें? डेट ऑफ DOB लिखा था ना, .to स्ट्रिंग का मेथड है बिल्ड इन .to। मैंने कहा इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और डेट टाइम इस तरह से दो। क्या फॉर्मेट दिखाना है? तुम मुझे फॉर्मेट बताओ, हम उसके हिसाब से दिखाते हैं। टाइम नहीं ना चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे मंथ चाहिए, ये देखो ऐसे दिखा दो, फिर ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, बल्कि छोड़ो, तुम जैसा फॉर्मेट कहोगे ना, कंट्रोल्स, ये देखो दुनिया के बेहतरीन फॉर्मेट्स यहाँ मौजूद हैं, ये चेक करो। ये फॉर्मेट्स आपके पास है जिसमें आप दिखा सकते हो। इस तरह इंग्लिश में ये खुद ही ट्रांसलेट कर लेगा। थर्सडे 10 अप्रैल 2008, D लिखूंगा तो आ जाएगा, छोटा D लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, F लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, छोटा F लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, जो भी कहोगे। मैं D लिख के, या पहले नहीं, पहले आपको कस्टम फॉर्मेटिंग बतानी है। ये इस फॉर्मेट से सही हो कि ये भी नहीं ठीक लग रहा? ये लो, अगर 4 बार डालूंगा तो 2009 पूरा लिखा हुआ दिखाएगा, 2 बार डालूंगा तो 09 दिखाएगा। ये इतना समझदार है। MM लिखा DD। अब देखते हैं, अब वो टाइम वाला रौला खत्म, अब वो टाइम वाला रौला नहीं होगा। मैंने उसको कास्टिंग कर दी, मैंने वकास दिस एज दिस वेलकम, योर नेम इज विकास, योर एज इज दिस एंड डेट ऑफ बर्थ 92/1/1। अंडरस्टैंड? तो अब ठीक है, अब टाइम तो साथ नहीं आया, मैंने मसला था वो रिजॉल्व कर लिया अपनी। ये मैंने उसको टाइप फॉर्मेट बता दिया कि इस तरह से दिखाओ। D लिख दोगे, कैपिटल D लिख दोगे, शिफ्ट D, नहीं लॉन्ग डेट टाइम मैंने दिखानी है। अच्छा सही था। वेलकम, योर नेम इज विकास, योर एज इज दिस एंड डेट ऑफ बर्थ इज 1/2/1990। की शॉर्ट डेट टाइम आया, कैपिटल D तो इसने लिया ही नहीं। वो ठहरो, शिफ्ट ठीक है अमी, आ गया, ये लो सर, शिफ्ट खराब है। विकास डेट दिस 1/2/91। लो जी, वेलकम, योर नेम इज, वेडनेसडे बुध को जनवरी 2 थी 1991। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक। जनवरी
2/3/1991 के बाद सही है सारा कुछ। कोई सवाल? तो फॉर्मेटिंग देख ली, कैपिटल डी। ये यहाँ पे आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, जब अपने पे करोगे ना ये इंटेलिजेंस नहीं आएगी यहाँ, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। नहीं अभी तो शुरू ही नहीं किया काम, अभी तो शुरू करना था। हाँ अच्छा बच्चे, ये मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसकी वीडियो आपको साथ दे रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डेट टाइम की क्लास आपने देख ली, डेट टाइम, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, कन्वर्ट डॉट टू दिस, ये सारी चीज़ें। अब ये जितना कोड लिखा था मैं ये कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको क्या किया, नहीं यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ये आइकॉन बस आपने ढूंढने हैं। मेरे ज़रा विजुअल स्टूडियो की सेटिंग थोड़ी सी फ़र्क है, ये वाला साइन आपके पास आ रहा होगा, कमेंट कर दिया ये कोड, अब ये कोड नहीं चलेगा, अब आगे काम होगा। सही है। अब मैंने आपको कहा स्टैक बनाओ, क्या बनाओ? अच्छा मेरे पास तो सॉफ्टवेयर हुआ है, वो तो वैसे ही बड़ी चीज़ें बता देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा स्टैक बनाओ, तो यहाँ पे स्टैक का कोड आता है आप लोगों को, स्टैक कैसे होता है बनता है। कुछ C++ में बिल्ड इन है क्लास जिसमें स्टैक खुद ब खुद बनाओ, बस हम उसे पुश पॉप करें, खुद बनानी पड़ती है स्टैक। यहाँ पे आपको खुद नहीं बनानी पड़ेगी, यहाँ बिल्ड इन है यहाँ, और वो बिल्ड इन है और वो कहाँ पे पड़ी हुई है बच्चे, आपने आना है और ऊपर आके आपने लिखनी है नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। कलेक्शंस ये एक ऐसी नेम स्पेस है जिसमें स्टैक, क्यू, हीप, लिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब नीचे आओगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे लेट्स सपोज स्टैक C इक्वल्स टू, अच्छा वो इक्वल्स टू नहीं चल रहा, बड़े अफसोस की बात है, इक्वल्स टू न्यू स्टैक। तो अब आपने देखा कि स्टैक ऑटोमेटिकली बन गया। अब ये कहाँ पे बना हुआ है, ये अब आपने यहाँ पे पुश कराना है, C डॉट पुश। मैंने कहा जी स्टैक के अंदर पुश कर दो वकास, ये वकास चला गया। मैंने कहा जी C डॉट पुश कर दो अली। अब मैं C डॉट पॉप करूंगा तो क्या आएगा, अली। तो ये चलना शुरू हो गया। मैंने कहा जी C डॉट पॉप कर दो, तो ये पहले एक दफ़ा पॉप करोगे अली, दूसरी दफ़ा पॉप करोगे वकास, तो ये हो गया। फिर मैंने कहा क्यू बनाओ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्यू इक्वल्स टू न्यू क्यू बन गई। अब आपने क्यू के अंदर एन क्यू करवाना है, तो क्यू डॉट एन क्यू का मेथड है, उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने रखवानी है क्यू के अंदर एन क्यू कर लिया। आप इसी तरह जितने मर्जी एन क्यू में लगाते जाओ, क्यू डॉट एन क्यू। अब आपने क्यू से वैल्यू फेच करनी है, क्यू डॉट डी क्यू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप डी क्यू करोगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, बस इतनी सी बात है कि आपके पास स्टैक भी बन गया, क्यू भी बन गया, हीप भी होगी, सारा कुछ होगा। ये किस वजह से हो रहा है, ये बस ये उड़ाने की देर है। तो पुत्र जी अगर ये नेम स्पेस ना पता हो तो सारी उम्र स्टैक हीप नहीं लिख सकते, नीचे एरर आना शुरू हो गया, कहता है ये क्या चवली मारी है, ये क्या कोड लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिख रहे हो। वो एकदम ही कहता है मुझे पता ही कुछ नहीं, पागल, 0 नंबर फेल हो। ठीक है, अगर ऐसे किया तो ठीक है। तो ऊपर नेम स्पेस होनी जरूरी है। तो वो नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। अच्छा, तो ये भी अंडरस्टैंड हुई कि कलेक्शन क्या चीज़ है। ये C# का बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कलेक्शन, इस बुक में चैप्टर है बकायदा C# कलेक्शंस के नाम से। इसी तरह आपको अरे बनानी आती है,
चलो यहाँ पे भी देख लो। अच्छा पहले तो मैं ये पूछ लूँ फिर कि अरे होती क्या है। मेरा दिल है बस थोड़ा बहुत सिंटेक्स करा के मैं इसको माइंड अप करूँ, इतनी जल्दी मैंने ऊप के ऊपर जाना है। अभी ऊप किया नहीं, ये वो है वो जो पी एफ नहीं पी एफ टाइप या इस तरह की कुछ चीज़ है। हम बेसिक सिंटेक्स देखते हैं ऊप पे तो आप जाएंगे जब क्लासें में नहीं, जब इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज़ें होंगी तो तब कहीं पे ऊप होगी। अभी तो बेसिक देख रहे हैं, ऊप की तरफ तो मैं गया ही नहीं। अरे क्या होती है मुझे बताओ। अच्छा इधर देखो, अगर मैंने नाम स्टोर कराना है, मैंने कहा जी इंट या सॉरी स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, आ जाता है ठंड रख, इक्वल्स टू खराब है तो अब तो बातें करेगा वकास, ठीक है। अब मैंने इस तरह लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है कि मैंने यहाँ पे 10 नाम स्टोर कराने हैं या 20, सही है। तो मैं क्या यहाँ 20 के लिए बड़ी है, जब आपको पता लग जाए कि बहुत सारा डाटा सीक्वेंस में आ रहा है लेकिन उसकी नेचर सेम हो, ये नहीं कि नाम और एज और इस तरह से कुछ डिफरेंट डाटा ही आपको पढ़ना शुरू कर सकते, उनका नेचर सेम हो। जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज उसमें ये सेम हो सकता है, लिस्ट ऑफ नेम्स वो सेम हो सकता है। तो आपने वहाँ पे क्या यूज करनी है, अरे अच्छा मैंने कहा जी अब अरे आपके पास उस पर बनेगी ना लैंप पे, अब वो कहता है कि अरे मैंने उस रैम को बताना है, मैंने रैम को बताना है कि ये कितना एरिया में ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है तो ये एरिया ऑक्यूपाई कर लें, ठीक है। लेकिन पहले मुझे उसकी डाटा टाइप बताओ कि जब यहाँ पर सेल्स में एरिया ऑक्यूपाई करूँ यहाँ किस किस्म का डाटा है, सही है। यहाँ पे मैंने कहा जी किस टाइप का आएगा, जो मर्जी इंट डबल फ्लोट लाऊं जो मर्जी कर लीजिए, बिग ब्रैकेट्स, ब्रेक ब्रैकेट से ये समझ जाएगा कि अरे आने वाली है। ये बिग ब्रैकेट्स इस चीज की डिक्लेरेशन है कि यहाँ पे क्या आएगी, अरे आनी है, क्योंकि डाटा बहुत सारा डाटा सीक्वेंस में मेरे पास आना है। ये कहता है ठीक है, कहता है ठीक है मैं यहाँ पे रैम पे ना अरे घेर लेता हूँ इंट टाइप की, इस नाम से। अब यहाँ पर बहुत सारी अरे हो सकती है, बहुत सारी अरेज बन सकती है, इस अरे को क्या नाम दूँ, इंट ब्रेक ब्रैकेट्स मैंने कहा जी माई अरे दे दो इक्वल्स टू, ठीक है पता इक्वल्स टू नहीं हमारा चल रहा, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर टाइप की अरे। ये अरे बनाने का तरीका है, ये अरे बनाने का तरीका है। यहाँ पे आपने अरे बना, लेकिन अब आपने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज रखवानी है, वैल्यूज रखवानी है तो इस तरह के आपके पास तरीके हैं। मैंने कहा यहाँ पे आपने अपना साइज देना है, मैंने कहा जी किस साइज की मैं अरे डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, 5। कोई चीज़ समझ ना आई हो मेरे साथ 10 बार में, अच्छा मैं तो समझा रहा हूँ इसको रटा लगा, मैं कहूँ ना अरे बनाओ इसमें साइज की तो ये लिख देना बगैर सोचे समझे, इसमें सोचने वाली क्या बात है, पता लगे ना नहीं क्या होती है, फिर और क्या चाहते हो, बस ये याद होना चाहिए। ये अब उसने माय, ये जो इसको समझो, इसका नाम उसने क्या रख दिया माय अरे, उसने कितनी जगह घेर ली, 5 सेल घेर लिए, और किस टाइप की जगह बना ली, इंट टाइप की बना ली। अब आपने इसमें वैल्यूज रखवानी है, अभी ये सेल खाली है, इन सेल के ऊपर कोई डाटा नहीं है। अब इनके ऊपर भेजने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये करली ब्रैकेट्स जो आगे मैंने लगाई है यहाँ पे दे दो, ये न्यू इंट आगे साइज दे दिया, ये तरीका याद रखना। अब इसमें डाटा किस तरह से रखवाना है, पहला करली ब्रैकेट्स लगाओ 1, 2, 3, 4, 5, जो मर्जी आप रखवा लो, 87। ये वैल्यूज है ना, यानी कि पहले सेल पे क्या इंटीजर है, यहाँ पर 22, 33 इंटीजर टाइप, हाँ 5 वैल्यूज आपने दे दी। ये क्या 0, अब इंडेक्सिंग इसकी यहाँ पे रैम पे कैसे होगी 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि रैम पे जो उसके सेल की जो उसने नंबरिंग किया वो 0 से स्टार्ट किया, 0 से लेके 4 तक 5 वैल्यूज टोटल। अब ये तरीका था, पहला तो ये था ना कि आपने अपनी मर्जी से यहाँ बता लो 5 वैल्यू। मैंने कहा नहीं यार ये इस तरह नहीं देना, यूजर से लेनी, क्या लेनी है, यूजर बताएगा। हाँ मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा जी माय अरे उसका 0 इंडेक्स इक्वल्स टू 22, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर क्या रखवा दूँ
चला गया, 0 इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे आके 22 स्टोर। ठीक है, अब ये लाइन मुझे कितनी दफ़ा लिखनी पड़ेगी? हाँ देख लो, कंट्रोल C, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा? 1 2 और 4। ये अरे आपने अरे बना भी ली, अरे में डाटा भी लिखवा लिया, क्या टेंशन? क्यों फेल होते हो? पेपर में लिखते हैं हाथ टूटते हैं, मौत पड़ती है। तो अभी पता चला 2 मिनट बाद। सही है, ये अरे 1 भी ली, डाटा भी लिखवा लिया। अब 22 की जगह आपने यूजर से वैल्यू लेनी, क्या लिखोगे? console.readline convert. अंडरस्टैंड? लिख भी देता हूँ एक सैंपल के तौर पे ताकि आपको मसला ना हो। 22 था ना, यूजर से लेनी है तो क्या लिखोगे? पहले कन्वर्ट, पहले ही आपको याद हो जाना चाहिए कि कन्वर्जन लगनी क्योंकि अरे किस टाइप की है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और उसके अंदर यूजर से इनपुट लेनी है तो कंसोल डॉट रीड लाइन। लो जी याशी करो, आपकी ये वैल्यू, ये यूजर से वैल्यू लेगा और अरे के 0 इंडेक्स पे रखवा देगा। सही है। अगर यहाँ पे होता 5 था, न्यू इंट 5, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 500 तो ये लाइन कितनी दफ़ा लिखनी पड़ेगी? 500 दफ़ा। तो इतनी जलालत हो जाएगी। जब आपको पता लग जाएगी यार कुछ सेम लाइन ऑफ कोड है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप लूप लगाओ, क्या लगा लो? तो बार बार आप एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये लाइन ख़त्म की, दिस इंट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप का स्ट्रक्चर तैयार है। कंट्रोल X, कंट्रोल X, कंट्रोल V, यहाँ पे I लेस देन क्या सेट कर देना है? नहीं, आओ वेरी गुड, I लेस देन 500। लेकिन हम 500 ना ही करें तो अच्छा, हम इंसान है, 10 कर लेते हैं, बहुत है। I लेस देन 10, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। अब यहाँ पे माय, अब हर दफ़ा जब इस लाइन ने चलना है तो इसने चेंज होना है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आपने ऐसा चलता कभी नहीं देखा होगा कोड जैसे मैं आप चलाने लगा। आप जरा इसको चलते देखना भाई, ये ब्रेक पॉइंट है, ये मैं आपको वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे आए, जिस लाइन पे कोड को रोकना है वहां पे आके क्या लगा दिया? ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ये चीज़ समझना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रन, ये समझ गए तो सारा कुछ समझ गए। माय अरे के ऊपर कर्सर लेके आए, अभी कोड चला नहीं है, ये ब्रेक पॉइंट था। मैंने इसको कहा तुमने लाइन बाय लाइन चलना है, खबर था जो सारा कोड इकट्ठा चलाया, हम समझना चाहते। यहाँ पे आके रुक गया, ये लाइन अभी नहीं चली, मैं इसे कहूँगा चल तो चलेगी। हम पहले देख लेते हैं ये अरे, माय अरे के नाम पे, अरे किस नाम से रैम पे डिक्लेयर होनी है? माय अरे। माय अरे में अभी क्या पड़ा हुआ है? नल कि कुछ नहीं है। F10 करूंगा तो ये चलेगी, F10 किया, अब देखो माय अरे क्या बनी हुई है। अच्छा, अब इसको प्लस पे क्लिक किया तो ये देखो, वो पहले उसने 0 से लेके 9 तक वो सारी वैल्यूज पे उसने क्या रखा? इंट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होता है? तो 0 0 0 ये वैल्यूज है और ये इसकी इंडेक्सिंग है। उसने रैम पे जगह घेर ली, रैम पे जगह गिर गई है। अब 0.234 पे इन पे अपनी मर्जी की मैंने वैल्यूज भेजनी है, इन पे क्या करनी है? अपनी मर्जी की वैल्यू भेजनी है। अब वो अपनी मर्जी से वैल्यू मैं किस तरह भेज रहा हूँ? अब अरे पे कैसे बतानी है वैल्यू? इंडेक्स बताना है, वैल्यू बतानी है। इंडेक्स बताना है, वैल्यू बतानी, वैल्यू यूजर से आनी है और अपना इंडेक्स। अब हर दफा ये इंडेक्स चेंज हो रहा है, पहले 0, फिर 1, फिर 2। क्या क्लास में काम नहीं करवा दिया, ठीक है? अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे? लूप में थे भाई, लूप में थे। अरे बनती देखी कैसे बनी? ये अरे का ड्रॉबैक है, कभी उसमें कुछ भी नहीं आया होगा, जाके सबसे पहले रैम पे क्या करती है? जगह। ये इसका ड्रॉबैक है। इंट 5 कर दिया, अरे अगर यहाँ 1000 कर देता, चाहे 2 वैल्यू रखूं चाहे 10 रखूं, जगह कितनी घेर? अच्छा, इस लाइन को कितनी दफा घुमाना है आपको? 10 दफा। लूप कितने के तोड़ना है? अब इस लूप को चलते देखो, ऐसा चलता ही नहीं, कभी देखा होगा आपने। i इक्वल्स टू क्या है? F10 करोगे तो ये चलेगा। i लेस देन 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, i लेस देन क्या है? 10 है। क्या ये बात सच है? i प्लस प्लस। अब i प्लस प्लस का क्या मतलब है?
अंग्रेजी पढ़ो। आई प्लस प्लस का मतलब ये रिटर्न द वैल्यू ऑफ आई देन इंक्रीमेंट, कि आई की जो वैल्यू है वो भेज दो आगे और अपनी जेब में ए का इंक्रीमेंट करके रख दो। इस केस में अभी अभी चूंकि जीरो डिक्लेयर हुआ है, ये एक ही दफा होगा, बार बार नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या आई है इस टाइम? इसके पास क्या पड़ा? 1। F10 किया उसने, ये देखो, और आई के ऊपर क्या आया हुआ है? 0 के ऊपर। अब वो मेरे से कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, पूछ रहा है, कहता है 0 पे क्या रखवाना है? ये रखवाना है। एंटर किया F10 आई प्लस प्लस रिटर्न द वैल्यू ऑफ आई देन इंक्रीमेंट। आई ने अब क्या रिटर्न करना है? पॉकेट में क्या था? 1। और अपने पास क्या रखेगा? इसने 1 रिटर्न किया, आई लेस देन 10 ही था, आया। अब अगली वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, मैंने कहा जी दिस F10 माय अरे पे आओ, देखो 0 के ऊपर 3322 और 434 जाके स्टोर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ आई देन इंक्रीमेंट। अब ये क्या रिटर्न करेगा? 2। 0 भी कर चुका है, 1 भी कर चुका है, अब 2 रिटर्न करेगा। पॉकेट में क्या रखेगा? अब देखो नीचे, अब ये देखो नीचे 2 इंडेक्स आ गया, 0 इंडेक्स पे भी वैल्यू स्टोर कर ली, 1 पे भी, 2 पे भी कर ली। 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई, 5 वैल्यूज हो गई, 6 वैल्यूज हो गई, 7 वैल्यूज हो गई, 8 वैल्यूज हो गई। अब यहां दोबारा बताओ, अब आई में क्या वैल्यू पड़ी है? 7। रिटर्न द वैल्यू ऑफ आई देन इंक्रीमेंट। क्या 7 10 से छोटा ही है? तो आगे ये चलेगी। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10 पूरी हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो F10, अब आई में क्या पड़ा हुआ है? 9। लेकिन अब ये रिटर्न क्या करेगा? क्या रिटर्न करेगा? 10। क्या 10 9 से छोटा नहीं है? बड़ा है। ये कंडीशन फॉल्स हुई, आई लेस देन 10 तो नहीं रहा, आई इक्वल्स टू 10 हो गया। मानते हो ये लाइन अब दोबारा चलनी चाहिए? आई लेस देन इक्वल्स टू 0 चेक कर रहा है, उसने कहा नहीं। जैसे ही उसने कहा नहीं तो देखो अगली यहाँ पे आ गए, इस ब्रैकेट पे आ गए, मेन के खत्म हो गए, यहाँ मेन खत्म हो रहा है ना, वरना पहले यही घूम, यहाँ से फिर क्लाउड ऊपर चला जाता था, यहाँ से फिर ऊपर चला जाता था। जैसी भी कंडीशन फॉल्स हुई है, एग्जीक्यूशन को आगे ले आया है। और माय अरे के ऊपर आके देखो, क्या 10 वैल्यूज ट्रिपल यही दी थी? 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज अरे पे रखवा भी ली और काम भी हो गया। फॉर लूप भी सीख लिया, अरे भी सीख ली। अब दोनों चीजें, बिल्ड, डीबग, स्टॉप डीबगिंग। अब ये अरे जो मैंने इनपुट ले रहा हूँ, अब अरे चलती देख ली, अब इस पे नहीं मैंने ब्रेक पॉइंट लगाना। अरे बनती भी देख ली, वैल्यूज जाती भी सीख ली। अरे प्रिंट करानी है, अरे क्या करानी है? मैंने लिखा आउटपुट के लिए हम क्या लिखते हैं? कंसोल डॉट, अरे का नाम क्या था? क्या ये लाइन चलेगी? मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दे एरे, ठीक है, एरर नहीं है, तो इस सिंटैक्स एरर चलेगी, आउटपुट आनी चाहिए। हाँ चलो एच दे देता हूँ, सी शार्प के हवाले से पुस्तक का लगाओ, चलेगी कि नहीं? चलेगी कि नहीं? आउटपुट आएगी, यानी कि अरे प्रिंट करेगा जो मैंने 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग इंडेक्स देगा। कौन कह रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू दे देगा? ठीक है, गलत कह रहे हो। कौन कहता है कि पूरी अरे प्रिंट कर देगा? कौन कह रहा है पूरी अरे? नहीं, कोई नहीं कह रहा। अच्छा, कुछ प्रिंट कर देगा, कुछ चाहता क्या है? देखो 2 3 ही रिजल्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन बाय अरे, एरर इसमें कोई नहीं, इसने चलना ही चलना। कुछ बच्चों ने कहा कि सर स्टार्टिंग इंडेक्स देगा, मैंने कहा जी गलत। कुछ बच्चों ने कहा पूरी अरे देगा, मैं कह रहा हूँ पूरी अरे आएगी, वो भी गलत। फिर क्या आएगा? कुछ आएगा। हाँ तो देख लेते कुछ क्या आएगा। अब 1 2 3 4 अरे एक में गलत वैल्यू दे दी मैंने, 5 था नहीं ना मेरे पास,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 10 पूरी हो गई। अब प्रिंटिंग की ऑप्शन है लगाई हुई है कंसोल डॉट राइट लाइन, कहता है जी सिस्टम गया रैम के ऊपर, कहता है सिस्टम डॉट इन 32, कहता है रैम के ऊपर 32 बिट की है बड़ी, ठीक है गलत था ना, कोड ही गलत, वो कर ही नहीं सकता। आपने जैसे इंडेक्सेस पे वैल्यू रखवाई थी वैसे ही इंडेक्सेस पे वैल्यू रखवानी, आउटपुट पे भी बतानी है। यहाँ पे इंडेक्स बताना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन माय अरे 0 इंडेक्स, माय अरे 1 इंडेक्स, माय अरे 2 इंडेक्स, तो ये मैं कितनी दफा लिखूंगा, तो फिर पागलपन करो। तो इसके लिए क्या लगाऊं, फॉर लूप, जैसे इनपुट के लिए किया था उसी तरह आउटपुट के लिए i लेस देन 10 और माय अरे इक्वल्स टू लो जी i। अब 10 वैल्यू लेगा, 10 वैल्यू प्रिंट करवाएगा, अंडरस्टैंड। अच्छा अगर मैं इसको 5 कर लूँ तो कोई इतराज तो नहीं, पता है क्यों, वो 10 दफ़ा देना मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसको 5 करना चाह रहा हूँ, नहीं 5 ही चलाना है मैंने, मैं 5 चलाऊँगा, 5 5 5, ठीक हो गया, कोई अंडरस्टैंड। कंट्रोल एस, आप इसको चलाते हैं, लो जी बच्चों यशी करो, मैंने इसको रन किया, मैंने कहा जी 5 4 3 2 1 7, 1 1 और 7, ठीक है जी। 4 3 2 1 7 ये रैम पे रखवा रहा हूँ, फिर वही वैल्यू रैम से उठा के प्रिंट करवानी है। फॉर लूप से देखो वही वैल्यूज प्रिंट हुई, ठीक है, देखो ना प्रिंटिंग वाली लूप भी समझ आ गई कि नहीं, कि वो भी रोक के दिखाऊं उस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से 1 बाय 1 प्रिंटिंग कर रही है, कहानी चल रही है। अब जिस तरह, अब तो आप लोगों ने चेक किया जिस ऑर्डर से इनपुट दी थी उसी ऑर्डर से प्रिंटिंग हुई है, जिस ऑर्डर से इनपुट दी थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो भी अरे दूँ वो ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हो, असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए आपके पास बिल्ट इन क्लास है अरे डॉट सॉर्ट, और उसको मैंने कह दिया किसको सॉर्ट कर दो, माय अरे को। अब मैं जिस तरह मर्जी वैल्यूज दूँ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगी वैल्यू। 3 1 मैं जानबूझ के रैंडम दे रहा हूँ, 3 2 1 4 9, अब ये किस ऑर्डर में आएंगी, 1 2 3 4 9 ऐसे ही आएंगी। अगर आपने इसके साथ कुछ स्ट्रिंग करवानी है, वो ना सेम सेम आ रहा है तो पढ़ा नहीं जा रहा, लो जी मैंने ताकि रिजल्टेड अरे और वो दूसरी वाली जो अरे है हमें पता लगे कौन सी है। चलो अब फ़र्क आएगा कोड के अंदर, आउटपुट वाली अरे लैदा नज़र आएगी, वो लैदा नज़र आएगी। 3 1 2 4 9, रिज़ल्ट 1 2 3 4 9, रिज़ल्ट के बाद भी थोड़ी सी स्पेस, सही है, यानी कि वो ऊपर जो एंट्री कर रहा हूँ अरे इनपुट की लैदा है, आउटपुट की अरे लैदा है। चलाया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग देखी, यानी कि वन 2 3 4 और 4 to 9 असेंडिंग में उसने सॉर्ट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि डिसेंडिंग में हो, किस में हो, तो उसके लिए क्या करें, अरे डॉट रिवर्स का मेथड है, अरे डॉट रिवर्स, और अरे का नाम बता दिया। लो जी अब जिस मर्जी ऑर्डर में तो डिसेंडिंग में डाटा आया करेगा, 1 2 3 4 9। अब आउटपुट क्या आएगी, 9 4 3 2 1 डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन किसी ने नोट नहीं किया, ना ही सवाल पूछा कि सर आपने सॉर्ट भी किया है और रिवर्स भी किया है। मेरे भाई अगर मैं अरे डॉट सॉर्ट ना करूं, खाली अरे डॉट रिवर्स करूं तो फिर क्या होगा, कुछ चलेगा बेशर्मो। 4 1 2 3 9, अब जिस ऑर्डर में मैंने इनपुट दिया ये उसको रिवर्स करेगा। अब 9 9 3 2 1 4 वो आउटपुट आई,
अब अरे डॉट सॉर्ट क्या मेथड करता है? अरे डॉट वो ये करता है, वो वैल्यूज को देखेगा। अरे डॉट सॉर्ट में ना इन वैल्यू को देखना है और फिर इनके ऊपर बड़ी मेहनत से सॉर्टिंग होनी है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर रहा है और वैल्यूज को देख के कर रहा है सॉर्टिंग। बड़ी मुश्किल काम है। और अरे डॉट रिवर्स क्या करता है? अरे डॉट रिवर्स कुछ नहीं करता, अरे एम के ऊपर अरे बड़ी होती है, वैल्यू नहीं देखता, सिर्फ इंडेक्सेस को उल्टा रीड करता है। रिवर्स का मेथड सबसे जल्दी चलता है, सॉर्टिंग का मेथड स्लो है, टाइम लेगा, फिर उससे सॉर्टिंग करनी। रिवर्स में तो करना ही कुछ नहीं, जो चीज पड़ी है सिर्फ उसको उल्टा दिखाना है। तो जैसे यूं सीधा चल रहा था वैसे उल्टा चलेगा, उसको क्या मौका है? सही। तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो पहले अरे डॉट सॉर्ट, फिर अरे डॉट रिवर्स, तो डिसेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग करना है तो अरे डॉट सॉर्ट। सही हो गया। इसी तरह स्ट्रिंग, अब आप इसको खुद ट्राई करो। मैं सारी क्लास में करने लगा तो फिर इन्ना लीला ही हो जाएगा। यही अरे बच्चे स्ट्रिंग में बन जाएगी। हम एम्प्लॉइज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, नामों पे सर्चिंग चाह रहे हैं, तो स्ट्रिंग जो मर्जी रख लो। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की मैंने एक अरे बना ली, अरे के अंदर वैल्यूज रखवा ली और रिजल्ट करवा के मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। और पहले अरे डॉट सॉर्ट करते हैं, बाद में अरे डॉट रिवर्स करेंगे। ठीक है, शायद मेरा ABCD शायद सही चल रहा हो। बच्चे क्लास खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, 3:30-24 हो गए, मैं जा रहा हूँ। चलो अब बैठना तो बैठ जाओ, खत्म हो गया। डाटा बैठ जाओ, फिर डाटा ले लेना। अच्छा, डाटा इनके पास भी नहीं, ये भी गरीब है, ये भी फेलियर्स बैठे हैं, ये सप्लियाँ लेने वाले बैठे। 6 सप्लियाँ, ये वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। तू पढ़ ले, तू मेरे से 90 ले ली यार, और बता, तू पढ़ तो ले। ये मैंने अच्छा, नाम देखा है और जो लड़का नहीं आया। वेरी गुड, ये इसका नहीं है और है। अच्छा भी, लेकिन ये 2 हो गई पूरे घर से। अच्छा सुनो, अच्छा अभी एंटी टाइप की रे पे आपने देखा ना, चली की स्कूल से आपने उसी अरे किसमें कर दिया। अब एम्प्लॉय के नाम देखते हैं। अच्छा अब सुनो, पहले मैं क्या लिखूं? बिलाल, अल्लाह करे चल रहा हूँ, बिलाल ABCD। ओ भाई अब मेरे पास नहीं तैयार है ना नाम। ABCDE 5 पूरे हो गए, 5 पूरे हो गए नाम। लेकिन अब आपने देखा है A से शुरू हो रहा है, लेकिन रैंडम ऑर्डर है। अब मैं चाह रहा हूँ ABCD के हिसाब से सॉर्टिंग हुई हो। पहले अली आए, फिर बिलाल आए, फिर डॉग आए, फिर कैट आए, जो भी है। अली, बिलाल, कैट, डॉग, एलिफेंट। सही हो गया। ABCD के E के हिसाब से उसने सॉर्टिंग कर दी। डबल दिए। अब अगर मैं चाह रहा हूँ ABCD के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में करे, तो फिर अरे डॉट रिवर्स करूंगा तो वो कर दे। अगर 2 नाम आ जाएंगे कैट कैट, तो वो दोनों कैट कैट ले आएगा, मसला ही कोई नहीं। तो दोनों आगे पीछे होंगे, चेक करो। अली, कैट, कैट कैट के सी, कैट कैट ही लिखूं तो कोई मसला नहीं पुत्र, 2 दफा आ जाएगा इकट्ठा। AB, बिलाल, A, अली, 4 वैल्यूज हो गई। डॉग। अब बताओ क्या आउटपुट आनी चाहिए? अच्छा, अब क्या आउटपुट आनी चाहिए बच्चों? यानी कि मेरे हिसाब से नहीं, सॉर्टिंग ये वो कह रहे हैं 2 दफा कैट आ जाए, 2 दफा सी वाले नाम। 2 दफा कैट ही आते कि यार। अली, बिलाल, कैट कैट, डॉग, तो उसने वो तो करना ही करना है। अच्छा एक और भी बड़ी मजे की बात बताऊं, ये अगले कैरेक्टर्स को भी देख लो। को भी देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। भारत मुझे नहीं पता, वो बच्चों ने मुझे बताया था, सर देखता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो तो ठंड अरे डॉट सॉर्ट कर लिया, अरे डॉट रिवर्स। अगर मैं इसको मिक्स वैल्यूज दूंगा, मैंने लिखा बिलाल, नहीं A, अली, बिलाल, अली। अब आगे इंटीजर वैल्यू, आगे इंटीजर शुरू कर देते हैं। 26 या 29, 30, 12। अब क्या करेगा? इंटीजर्स को बकरा सॉर्ट करेगा, ABCD को बकरा सॉर्ट करेगा। 12, 29, 30 असेंडिंग ऑर्डर, अली, बिलाल वो इंटीजर में सेंड कर दिए, उसने सॉर्ट कर दिए, इधर ABCD में सॉर्ट कर दिया। पहले इंटीजर की प्रेफरेंस नहीं
अरे के अंदर सॉर्टिंग की है, बिल्ड इन मेथड यूज करें। इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करता है यदि लेट आया जी माफ कर दो सर। नहीं नहीं सही आज की रिसेंटली आपने तो नहीं हो रहा जी हाँ हाँ दो चीजें होती है ना, एक इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टिंग होती है, कैरेक्टर्स के हिसाब से सॉर्टिंग होती है। आप कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं, हम वैल्यूज के हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं। तो जो वैल्यूज हाँ अरे डॉट सॉर्ट का बिल्ड इन मेथड है, अब ये जो भी कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, वो उसका अपना स्ट्रक्चर है, मैंने वो बताया। इसी तरह बच्चे अरे डॉट रिवर्स करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो अरे का ड्रॉबैक है, मुझे इसकी इस लाइन के अंदर एक मसला है, वो बताओ। ये सवाल पेपर में आया, तेरी सप्ली आ जाएगी। इस लाइन में फ्लॉ कह लो या कमी कह लो, अरे का ड्रॉबैक बताओ क्या है। सर मेमोरी ज्यादा रिजर्व कर लेता है। मेमोरी आपने एक रिजर्व करा दी है फिक्स मेमोरी इंटीजर एक वाचर होती है, तो आपने वाचर में लिखा है फिक्स मेमोरी लिखा दी है। वो एक जगह फिक्स है, आप चाहे उसमें 3 कैरेक्टर भी ले लो, उधर 5 दे दिए फिर वो अब मेमोरी अरे का ड्रॉबैक ये है कि इसमें साइज बताना पड़ता है। मैंने 5 कर दिया तो अब इसने 5 को क्या किया, 5 की मेमोरी से फाइव होगा। सेव कर ली। इसके आने से पहले मॉड ठीक था क्लास में, ठंडा अब बोलता खराब हुए। पीछे बैठा हूँ तो पीछे नहीं चला बैठो। अच्छा अरे का साइज बताना पड़ता है ना, कि 5 बता दिया तो अभी 5 पे फिक्स किया था, लोग कोई दुनिया की ताकत से काम जाए। 100 बता दिया 100, अब मसला ये है कि अगर 100 बता दिया साइज, वैल्यू दी है 50 इंडेक्स आया। अच्छा वैल्यू का साइज बता दिया 100, वैल्यू 150 लिखाना चाहिए, नहीं जीरो हो गए। 16 को आगे 50 तक तो ये ड्रॉबैक मानते हो है कि नहीं? फॉर लूप का ड्रॉबैक बताओ। और जो अकाउंट आपने जितना आपने काउंट किया है उस साथ नहीं चल सकता है। फॉर लूप में मसला ये आइटरेशन नोन होनी चाहिए। फॉर लूप में बताना पड़ता है कि कितनी दफा घुमानी। हां जी ये नहीं पता तो फारग हो गए। फॉर लूप में ये देखो ना, ये बताना ही पड़ेगा। ऐसा आइटरेशन नोन होगी तो फॉर लूप लगा सकते हैं। तो फॉर लूप तब लगाने जब पता होगी कितनी दफा लूप घूम रहे हैं, और ब्रेक हम यूज करनी जब पता होगी कितनी वैल्यूज आनी है। ये दोनों काम फारग है, हमने नहीं करने। ये हाँ ये नहीं हो, अकाउंट लगा रखा है, ये करना ही नहीं हमने। ये अभी तो मैं जब से तूने समझ आई है ना, ये पेपर में दे दूंगा। और बता तुझे बच्चे, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब इसका ये चीज़ समझ आए, अगली इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आपने देखा फॉर अरे का ड्रॉबैक देख लिया, हमने देख आपको नहीं देखने आप जाने। अच्छा हमारा रिक्शे वाला बचोड़ जाएगा मोटरसाइकिल तो आज दिखेगी किसी के साथ पागल हुआ पड़ा है। बस ये 2 टॉपिक कर लो फिर छुट्टी। अभी भी करेंगे किया अभी हमने। वो का कुछ नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं लिया ना। अभी हुक तो स्टार्ट नहीं, वो भी सीखा अभी पहली क्लास है सर। अच्छा चलो क्या, अच्छा नहीं पहली का है पुत्र, शर्म करो। 6 लेक्चर तो पिछले वीक पढ़ाए नहीं वो बीन साहब ने भी आज पहले से शुरू किया, आप भी शुरू से शुरू मैं और जुमेरात की छुट्टी भी आ गया, आपको पता है धरना। अच्छा बच्चे सारी क्लास बैठी है, फ्राइडे सारे होने, ठीक है, यानी कि 5 डेज आपको आना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी जुमे को? यार मेरी बात सुन ले, अगले जुमे आ जाइए, जिस भी ऑफिशियल यूनियन ऑफ है उसमें नहीं किसी, यानी कि पिछले फ्राइडे में आया था, मैंने पढ़ाना था, मुझे बच्चों में फोन आया कि सर हमें पता नहीं। सुन लेना, 2-4 आए थे, 2-4 छुट्टी पे थे। इस तुमने मुझे फोन करके छुट्टी ली कि सर हमें नहीं पता, हम नहीं आए। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं भी क्लास में अपने लूंगा, दैट्स ग्राम में क्या नंबर बंद कर दिया मैंने जो नंबर बंद कर दिया। अब सुनो, तो अगले वीक के अंदर नेक्स्ट वीक अगर फ्राइडे ऑफ होता है, उससे अगले फ्राइडे में 4 लेक्चर्स होगा आप लोगों के, 8 से 10:30 और फिर 2 से 4 जुमे के बाद। नो सर सर सुबह ही रख लें। गारंटी का सपनियां लगेगी, गारंटी है। मैं बच्चे मेरी बात कंप्लीट हो गई। जब इवैल्यूएशन होती है ना, बच्चा कहता है सर मेरा तो पेपर बहुत अच्छा था, सप्ली क्यों आ गया? इस वजह से आ गया। अब देखो मैंने तो देखना है कि बच्चा जो है फरमाबरदार, बच्चा नेक कितना है, अच्छा कितना है, उसका इखलाक कितना अच्छा है। हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बंदों में से सबसे अच्छा कौन है? जिसका इखलाक अच्छा। तो अगर आप लोग मेरे साथ चलोगे तो फिर मैं आपके साथ चल सकूंगा। बच्चा ये क्योंकि जब मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह को कहता हूँ अल्लाह मियां 90 नंबर इखलाक के 10 नंबर स्किप नहीं करते, तो वो तो गए, 10 नंबर ले लोगे, बाकी गए। तो मेरे लिए फेल करना इंतहाई आसान है। मैं जब पेपर की वैल्यूएशन करूंगा, मैं कहूँगा मैं ये 90 इखलाक के बच्चे की फरमाबरदारी के, ये 10 इसके पेपर के, उसमें से बेशक 10 दे दूँ, इखलाक के 90 कट गए।
अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द थिंग। अब आपको मैं कह रहा हूँ, बात तो आपको मालूम, मुझे भी हिसाब से जब आओगे दिन में 5 घंटे पढ़ना मुश्किल है, 2-2.5 घंटे किसी और टीचर के ले रहे हो, 7.5 घंटे, तो मैं उसमें तुम पेश कर दूंगा। लेकिन मेरी मजबूरी समझो कि मेरे लेक्चर पूरे करने जरूर है। इसकी कॉम्प्यूटर में कोई मसला नहीं, वीडियो लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इसे वीडियो ले लूँ, ठीक है? तो आप लोग उसको मैनेज करना। सर एक समझ नहीं आई बात, आप पूरे 5 दिन कह रहे हैं, मंडे से फ्राइडे तक शायद ऐसे